हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। 2014 का सप्ली क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला आपका वार्टिलिगो। वार्टिलिगो का मीनिंग हो जाएगा आपका, वार्टिलिगो इज ए डिजीज दैट कॉज द लॉस ऑफ स्किन कलर इन ब्लोचेस। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, स्किन में जगह जगह वाइट स्पॉट बन जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलेगा, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये आपका कहीं पे भी बन सकता है, हाथ में, पैर में, या फिर आपका फेस में, कहीं पे भी इस तरह का ब्लोटेस बन सकता है, ब्लोचेस बन सकता है, वाइट ब्लोचेस बना सकता है। इस कंडीशन को कहा जाता है आपका वार्टिलिगो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपका जो मिडिल ईयर होता है उसमें जब भी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। तो मीनिंग आप लोग लिख सकते हो, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, इस तरह से ड्रेनेज भी होता है कान से जब इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे, मायोकार्डाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हार्ट में मेनली 3 लेयर होता है। एक होता है आपका पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर और इंडोकार्डियम इनर लेयर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है हार्ट का स्ट्रक्चर और इसमें लेयर दिखाया गया है। तो लेयर में जब इन्फेक्शन होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है लेयर का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मायोपिया। मायोपिया क्या है? मायोपिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, मायोपिया मीन्स नियर साइटनेस इज ए कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट फर्दर ऑब्जेक्ट लुक ब्लरी। यानी कि यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो नियर का, यानी कि जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट्स होगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे आप क्लियरली देख सकते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपसे दूर होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, चेयर, टेबल या जो भी आपके सामने है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो अगर आपसे दूर है तो वो आपको ब्लरी दिखेगा, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, अब्जा या फिर ब्लर दिखेगा, और जो नज़दीक होगा वो क्लियरली आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज टर्म्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका ओलिगो यूरिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन इज टर्म्ड एज, जब भी आपका स्किन में इन्फ्लामेशन होता है या फिर इन्फेक्शन होता है तो उसे डर्माटाइटिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज। प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग जानते हैं मेल का एक ग्लैंड होता है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, उसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। उसमें जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो उसे कहा जाता है आपका प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिक्रीज्ड सोडियम लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड। सोडियम को आप किस से डिनोट करते हो? तो एन से। तो इसे हम लोग कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, और अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है गोनोरिया इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। आप लोग जानते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं। तो गोनोरिया एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जो ट्रू है उसे ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसे फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज बाय ब्लड एंड लिम्फ नोड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि जो भी आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह में जब ट्रांसमिट होता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या फिर लिम्फ नोड्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हाइपरकैल्सियूरिया इज एन इंक्रीज्ड सोल्यूट लोड ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि जब भी आपका यूरिन में कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाता है, कैल्शियम जो सोल्यूट होता है उसका मात्रा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को ही आपका क्या कहा जाता है, हाइपरकैल्सियूरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्मोकिंग कॉजेज स्टोमक कैंसर। स्मोकिंग कॉजेज स्टोमक कैंसर। आप लोग जानते ही हैं कि स्टोमक आपका पेट को कहा जाता है, तो स्टोमक में कैंसर होने की कोई संभावना नहीं होता है जब आप क्या करते हो, स्मोकिंग करते हो, क्योंकि स्मोकिंग जो करते हो तो ये स्मोक आपका लंग्स में जाता है, ना कि आपका पेट में। तो इसमें लंग्स कैंसर होने की संभावना होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर।
इसमें पहला है पेन इन एंजिना इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय, जो पेन इन एंजिना होता है ये रिड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, एड्रेनालिन के थ्रू या डिजिटलिस के थ्रू या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जब भी आपका एंजिना यानी कि जब आपका हार्ट में पेन होता है, कहते हैं हम लोग हार्ट में पेन होता है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर नाइट्रोग्लाइसरीन प्रेस्क्राइब करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईयर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को इंटरनल ईयर को एग्जामाइन करने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है ऑप्थाल्मोस्कोप, दूसरा में दिया गया है डॉपलर प्रोब, तीसरा में दिया गया है ऑटोस्कोप। तो ऑप्थाल्मोस्कोप का मतलब हो जाता है, ऑप्थाल्मो का मतलब होता है आपका आई से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा आपका आई एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑटोस्कोप इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, कई क्वेश्चन सॉल्व भी किया है ऑटोरिया या फिर ऑटोरिया के अलावा और भी कई क्वेश्चन ईयर से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। तो ऑटो का मतलब हो जाता है आपका ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ब्लेफराइटिस मीन्स, ब्लेफराइटिस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है इन्फ्लामेशंस ऑफ द आइरिस, इन्फ्लामेशंस ऑफ द लेंस, इन्फ्लामेशंस ऑफ द आईलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आईलिड्स। आईलिड्स में जब आपका इन्फ्लामेशंस होता है तो इस कंडीशन को ही आपका ब्लेफराइटिस कहा जाता है। और अगर आइरिस में होगा तो उसका आंसर अलग होगा, लेंस में होगा तो भी उसका आंसर अलग होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है गिव द मीनिंग ए नंबर इपिस्टैक्सिस। इपिस्टैक्सिस का माना क्या होता है। तो इपिस्टैक्सिस का मतलब होता है आपका जब भी आपका नोज से ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन को ही इपिस्टैक्सिस कहा जाता है, जो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस मौसम में जो नसल्स कैविटी होता है, नसल्स कैविटी में टीनी जो ब्लड वेजल्स होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होता है। यानी कि नोज जो नाक होता है, नाक का इनर सरफेस जब ड्राई होता है तो उस कंडीशन में इपिस्टैक्सिस होने की संभावना ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एरिथमियास। एरिथमियास का आंसर आप लोग लिखोगे एरिथमियास मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट और इम्प्रॉपर ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट, वेदर इरेगुलर, टू फास्ट और टू स्लो। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है, टू फास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है, या फिर बहुत स्लो हो सकता है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहेंगे एरिथमियास, जो आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे इन्फ्लेमेशंस ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइनिंग सर्टेन जॉइंट इज कॉल्ड साइनोवाइटिस। यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है एक कैविटी दिखेगा, यानी कि जितने भी साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें एक कैविटी होता है और उस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड फील होता है। और साइनोवियल फ्लूइड जो फील होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इस तरह से कैविटी होता है, एक ऊपर में मेम्ब्रेन होता है, उसी को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। जब इस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है तो इस कंडीशन को साइनोवाइटिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स।